now and press the bell icon. Never miss an update. Hello students, I am going to take the class मैथमेटिक्स की क्लास आज हम लोग लेंगे अपने YouTube चैनल प्रांजल लर्निंग पॉइंट पर ही। आज हम लाइन एंड एंगल के बारे में देखेंगे। लाइन एंड एंगल क्या होती है, रेखाएं क्या होती है जिसे लाइन कहेंगे, और एंगल कोण, इन्हीं टॉपिक पर आज हम डिस्कस करेंगे। और देखा जाए तो लाइन एंड एंगल वाले जो टॉपिक है वो सभी क्लासेस के लिए इम्पोर्टेंट है। जूनियर क्लासेस, हायर सेकेंडरी क्लासेस, इंटरमीडिएट क्लासेस, कंपटीशन क्लासेस, सभी प्रकार की क्लासेस के लिए इम्पोर्टेंट है लाइन एंड एंगल वाली चैप्टर। फिलहाल हम देखेंगे कि रेखाखंड क्या होती है। सबसे पहले हम रेखा की बात करते हैं। रेखा जो कि लाइन होती है, रेखा क्या होती है, लाइन होती है। लाइन को अगर हम देखेंगे तो लाइन वे होती हैं कि इस तरह से अगर रेखा खींची गई है पूरी, तो दोनों साइड आपकी किरण रेस टाइप की बनी होती है, एरो टाइप की बनी रहती है। ये हमारी लाइन कहलाएगी। ये लाइन क्या होगी कि इस लाइन को इधर की तरफ हम आगे भी बढ़ा सकते हैं और इधर की तरफ हम आगे की ओर बढ़ा सकते हैं लाइन। तो लाइन जो होता है, रेखा, इसका कोई अंत बिंदु नहीं होता है। ठीक है, रेखा में कोई अंत बिंदु नहीं होता है, यानी कि दोनों तरफ रेखाएं बढ़ी जा सकती है, बढ़ाई जा सकती है, इसे लाइन कहा जाता है। अब ध्यान दीजिए, लाइन में ही यहाँ पे देखिए, लाइन मतलब कि रेखा, और रेखाखंड, रेखाखंड नाम से ऐसा है कि इसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट। ठीक है, लाइन सेगमेंट होता है। लाइन सेगमेंट की अगर हम बात करें तो जो ये क्या होता है कि दोनों साइड से रेखाएं कटी होती हैं, मीन्स ये दोनों तरफ से किरणें कटी हुई होती हैं। ठीक है, दोनों साइड से किरणें क्या होती हैं, कटी हुई होती हैं। लाइन सेगमेंट हो जाता है, रेखा हो जाता है। किरण की बात अगर किया जाए तो एक तरफ वो आपका किरण होता और दूसरी तरफ ये कटा हुआ रहता, ये हमारा किरण हो गया। मतलब कि अगर देखा जाए रेस, तो रेस की तरफ एक तरफ अंत बिंदु होती है, दूसरी तरफ अंत बिंदु नहीं होता है। रेखाखंड में दोनों तरफ अंत बिंदु होता है और रेखा में कोई अंत बिंदु नहीं होता। ये तीनों में डिफरेंस होती है। और ये तीनों रेखाखंड, किरण और रेखा, ये इसमें कन्फ्यूज़न विशेष तरीके से रहता। हम ज्योमेट्री में लाइंस को स्टार्ट कर रहे हैं, इनमें तमाम बच्चों को इसको लेकर के सस्पेंस बहुत ज़्यादा रहता है, तो इसमें सस्पेंस होने की बात नहीं है। दूसरी चीज़ हम बात करेंगे, एक चीज़ प्रतिच्छेदी रेखाएं। ठीक है, प्रतिच्छेदी रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखा की अगर हम बात किया जाए तो ऐसी रेखाएं, ऐसी दो रेखाएं जो आपस में प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है, ऐसी दो रेखाएं जो आपस में प्रतिच्छेद करती हैं, मतलब ये दो रेखा मान लीजिए ए बी और ये सी डी, ये दोनों रेखा कहीं न कहीं जाकर के काट रही है, प्रतिच्छेद कर रही है ना, इसको कहते हैं बाइसेक्ट कर रही है। तो ए बी और सी डी जो लाइन है वो बिंदु पर बाइसेक्ट करती है, यानी कि प्रतिच्छेद करती है। इस रेखा को प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। ठीक है, प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। और अप्रतिच्छेदी रेखाएं जो होती हैं, जो कि वह दोनों रेखाएं कहीं पर भी नहीं काटती हैं, जस्ट लाइक वो पैरेलल ही हो जाएंगी, या दोनों रेखाएं कहीं पर भी नहीं काटेंगी, इसको बोला जाता है अप्रतिच्छेदी रेखाएं। ठीक है, तो रेखा को लेकर के, लाइन को लेकर के हमने रेखाखंड, किरण, ठीक है, और लाइन को हमने समझा प्रतिच्छेदी रेखाएं, जो दो रेखाएं आपस में कहीं न कहीं जाकर के किसी न किसी बिंदु पर कटेगी, प्रतिच्छेदित रेखाएं कहलाएंगी। ए बी और सी डी, ए बी और सी डी जो है, ये दोनों रेखा नीचे जो है, ये दोनों रेखाएं अगर देखा जाए, ए बी को बढ़ाया जाए तो आगे बढ़ता जाएगा, लेकिन सी डी से मैच नहीं करेगा, मिलेगा नहीं। इस प्रकार की जो रेखा होती है अप्रतिच्छेदी रेखा कहलाएगी। समझ में आ रहा है? इसके बाद यहाँ पे संरेख बिंदु की बात करें तो संरेख बिंदु क्या होता है कि ऐसी तीन या तीन से अधिक, कम से कम तीन से अधिक अगर एक ही लाइन पर तीन बिंदु आपस में है, ठीक है, यहाँ पर तीन बिंदु अगर एक ही लाइन पर है,
जैसे मान लीजिए यहाँ पे ए हो गया, यहाँ पर बी हो गया, यहाँ पर सी हो गया, यहीं कहीं पी हो गया, तो इस कंडीशन में ये सभी के सभी जो बिंदु है ना, इन बिंदुओं को बोला जाएगा संरेखी रेखाएं, मतलब संरेखी बिंदु बोला जाता है, इसको संरेख बिंदु बोला जाता है, कॉन्स्टेलेशन लाइंस बोली जाती है। ठीक है, ए बी पी सी ये सभी के सभी बिंदु एक ही लाइन पर हैं। और असंरेख बिंदु का मतलब इसका ठीक ऑपोजिट, कोई एक बिंदु यक्स ले लिया और यह यक्स वाला बिंदु इस लाइन से बाहर है, तो जब ये लाइन से बाहर है तो यह असंरेखी रेखा हो जाएगी और संरेखी बिंदु हो जाएगी। तो असंरेखी बिंदु जो उस रेखा पर न मिले वो असंरेखी बिंदु हो जाएगी, और संरेखी का मतलब कि रेखा पर वह बिंदु सभी के सभी बिंदु एक ही रेखा पर मिलते हो संरेख हो जाएंगे। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोण की। तो कोण क्या होता है कि दो रेखाखंड होती हैं, मतलब ये रेखाखंड हो गया और एक रेखाखंड ये हो गया, तो दोनों रेखा मतलब दोनों किरण का जो अंत बिंदु एक जगह पर मिल जाए, है ना, दोनों किरण की अंत बिंदु एक जगह पर कहीं मिल जाए, इसी को वही बोलते हैं कोण, एंगल बोलते हैं। ये हमारा BAC, ये BAC एंगल BAC बना रहा है, ये कोण बना रहा है। अगर देखा जाए तो सीधा सीधा समझ लीजिए कि दो किरणों का ये अंत बिंदु जो है कहीं मिल रहा है, तो उस कंडीशन में वो एंगल बनाएगी। ठीक है, भुजाओं की अगर हम बात करें, भुजा यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं साइड, तो भुजाएं जो होती हैं इसमें इस वाले में अगर AC को देखा जाए, इसमें AB को देखा जाए, तो AB और AC ये दोनों लोग भुजा हो गए। भुजा का मतलब कि उसका लंबाई, रेखा की लंबाई वो साइड से हो जाती है। शीर्ष की बात किया जाए तो शीर्ष का मतलब होता है कॉर्नर, कोना। सीधा सीधा समझिए, कोई भी आर्किटेक्चर हम बना रहे हैं तो इस आर्किटेक्चर में अगर मान लीजिए A B C और D ये आर्किटेक्चर बना, तो इसमें जो A बिंदु है, B बिंदु है, C बिंदु है, D बिंदु है, ये सब के सब वर्टेक्स कहलाते हैं, मीन्स शीर्ष कहलाते हैं। ठीक है, ये वर्टेक्स कहलाते हैं, शीर्ष कहलाते हैं। इसमें अगर हम देखा जाए तो इसमें ये एंगल A, एंगल B, एंगल C और एंगल D ये सभी के सभी एंगल्स कहलाएंगे। तो ये हमारी रेखाखंड, किरण, रेखा, संरेख बिंदु, असंरेख बिंदु, कोण, भुजाएं और शीर्ष मतलब वर्टेक्स में कोई प्रॉब्लम मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। फिर हम बात करते हैं एंगल्स की टाइप्स पर। ठीक है, एंगल्स की कुछ टाइप्स होती हैं, कुछ प्रकार होती हैं। इस टाइप्स पर हम देखेंगे तो एंगल 1 2 3 4 5 6 7 तरीके की एंगल से हम समझेंगे कि ये एंगल्स किस टाइप्स के एंगल किस तरीके से ज्योमेट्री में हल किया जाता है। सबसे बड़ी चीज़ ज्योमेट्री के सवाल लगाने के लिए हमें रेखाओं को पहचानना, कोण को पहचानना, उनकी वर्टेक्स को समझना, उनकी रेखाओं को, डायग्राम को समझना सबसे इम्पोर्टेंट होता है। और जो इस चीज़ को जान जाता है उसके लिए बिल्कुल आसान हो जाता है। ज्योमेट्री की जो मैथमेटिक्स होती है बहुत ही ईजी हो जाता है। ठीक है, मैक्सिमम हम देखें तो सस्पेंस विशेष होता है मैथमेटिक्स लगाने में, तो ज्योमेट्री में बहुत ज़्यादा सस्पेंस बच्चों को रहता है। इस वीडियो से समझ में आएगी एंगल्स के बारे में, हाउ टू डिस्क्राइब द एंगल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे शून्य एंगल की, जिसे बोला जाता है जीरो एंगल। तो जीरो एंगल का नाम ही ऐसा है कि इसका कोई एंगल नहीं होगा। इस एंगल का जो मान होगा वह शून्य होगा, यानी शून्य अंश की जो कोण बनाएगा, जो एंगल आपका शून्य अंश का कोण बना रहा है तो शून्य कोण बन जाएगी। ठीक है, और न्यून कोण का मतलब होता है एक्यूट एंगल होता है। और एक्यूट एंगल की अगर हम बात करें तो एक्यूट एंगल जो होता है जीरो एंगल से बड़ा और इसके बीच में कोई कोण, और 90 डिग्री एंगल से छोटा, यानी कि जीरो एंगल से बड़ा और 90 डिग्री से कम, है ना। इनके बीच के जितने भी एंगल आते हैं, 0 से अपर होना चाहिए, 90 से डाउन होना चाहिए, तो इनके बीच की जो भी एंगल्स बनती है वह एक्यूट एंगल कहलाएगी। मीन्स उसे बोलते हैं न्यून कोण, है ना। अब न्यून कोण के बाद बात करते हैं हम समकोण की।
तो समकोण होता है राइट एंगल। राइट एंगल होता है, राइट एंगल को अगर हम देखें, ये वाला जो न्यून कोण का स्ट्रक्चर हम कुछ इस तरह से बना लेते हैं, जो कि ये 0 से ज़्यादा है, 90 से कम है, इस एंगल को हम न्यून कोण बोल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद समकोण की अगर हम बात करें तो समकोण में सिंगल कोण होता है आपका 90 डिग्री, और 90 डिग्री एंगल को सिंपल आप समकोण बोल सकते हैं, और होता ही है। 90 डिग्री को हम देखेंगे तो यह ऊर्ध्वाधर परपेंडिकुलर होता है। इस प्रकार की जो एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री के एंगल्स होते हैं। ये आपका P, Q एंड R, इसमें जो एंगल P, Q, R है ये आपका 90 डिग्री है। तो इस प्रकार की स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे राइट एंगल, है ना, इसको बोलेंगे समकोण यानी कि राइट एंगल। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं अधिक कोण की, इसको बोला जाता है ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल की बात अगर हम करें, जो कि ये 90 डिग्री से अपर होता है, 90 डिग्री से अपर होता है x डिग्री, और इससे 180, है ना, यानी कि 90 से अपर और 180 से लेस, 90 से अपर 180 से लेस जो एंगल होती है, इस एंगल को हम बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। और इसको अगर हम डायग्राम से समझेंगे तो ये आपका सरल मतलब लाइन है, और यहाँ से हम ऐसे अगर करते हैं तो ये आपका 90 अंश से ज़्यादा हो जाएगा और 180 से कम हो जाएगा। तो जो ये एंगल बन रहा है ना, इस एंगल को सिंपल आप क्या बोलेंगे, अधिक कोण। ठीक है, तो ये आपका शून्य कोण, न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण के विषय में हम लोगों ने अच्छी तरीके से डिस्कस किया। अभी मैं 0 से स्टार्ट किया, 0 एंगल, 0 से 90 के बीच में एक्यूट एंगल, 90 डिग्री को समकोण में हम राइट एंगल, फिर इसके बाद 90 से अपर और 180 से लेस वाली जो एंगल होता है वो होता है आपका अधिक कोण, इसे बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल, है ना। अब हम बात करेंगे रिजु कोण। रिजु कोण को एक और नाम हम दे रहे हैं जिसका नाम होता है सरल कोण, और सरल कोण का मतलब होता है सीधा सीधा कोण, किसी बिंदु पर एक सरल कोण, किसी बिंदु पर 180 अंश का कोण जहाँ बनाता है, इस 180 अंश के कोण को हम सरल कोण, रिजु रेखीय कोण, एक रैखिक कोण कहा जाता है, एक लीनियर एंगल कहलाती है, इसे हम स्ट्रेट एंगल भी इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, ये स्ट्रेट एंगल जो 180 के बराबर होता है, तो मैंने 0 से लेकर के 180 के बीच में सभी एंगल्स को डिस्क्राइब किया। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। प्रतिवर्ती कोण, प्रतिवर्ती कोण को अगर हम बात करें तो ये जो कोण होती है वह आपका सरल कोण, यानी कि जो 180 से अपर होता है ना, 180 से अपर और 360 से लेस, 180 से अपर और 360 से लेस होता, ये हमारा कोण हो जाता है प्रतिवर्ती कोण, या इसको बोल देते हैं बृहत कोण। इंग्लिश में इसको बोलते हैं बृहत कोण। ठीक है, बृहत कोण भी इसको बोलते हैं। सुन रहा है, 180 से अपर x डिग्री, उससे भी अपर जाएगा 360, यानी इनके बीच का जो एंगल बनेगा ना वो बन जाएगा बृहत कोण या प्रतिवर्ती कोण बनाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं कंप्लीट एंगल, और कंप्लीट एंगल बनाता है 360, और 360 वाली जो एंगल होता है, किसी पॉइंट के चारों तरफ का जो एंगल बनता है, कुछ इस टाइप्स का एंगल जो बनता है, इसको बोलते हैं 360 एंगल। और 360 कंप्लीट एंगल होता है, एक साइकिल होता है, एक वृत्त होता है, किसी भी बिंदु पर चारों तरफ से अगर एंगल की बात किया जाए तो अब बन जाता है 360 का एंगल। तो ये सभी प्रकार के एंगल्स थे। एंगल्स के और टाइप्स के बारे में हमने देखा। इसको समझने से, ये जो भी लाइंस के बारे में बता रहा हूँ, एंगल्स के बारे में बता रहा हूँ, समझने से ज्योमेट्री के जो क्वेश्चंस होंगे ना वो बिल्कुल ईजी हो जाएंगे। इसके बाद जो भी चीज़ें होंगी न्यूमेरिकल को समझा जाएगा, न्यूमेरिकल्स लगाने में बहुत ही आसान होगा। इसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात करेंगे। ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कुछ ऐसे एंगल्स होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की अगर हम बात करें तो किन्हीं दो एंगल्स का योग यदि 90 डिग्री अगर बनाता है,
है ना। अगर कोई एंगल है और इस दोनों का योग अगर 90, अगर मान लीजिए एक्स डिग्री है और ये वाई डिग्री है, इन दोनों का योग अगर 90 डिग्री का कोण अगर बना रहा है तो वह बन जाता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, जिसे पूरक कोण भी कहते हैं। समझ में आ रहा है, ये पूरक कोण हो गया। ठीक इसी प्रकार से सप्लीमेंट्री एंगल की बात कर रहे हैं, संपूरक कोण। और जो संपूरक कोण होता है किन्हीं दो कोणों का योग 180 अंश के बराबर होता है। जैसे ही अगर मान लीजिए 180 अंश है और इसका हम बाइसेक्ट कर दिया, ये दो कोण हो गया, यह यक्स डिग्री और ये वाई डिग्री। तो यक्स और प्लस वाई, यक्स प्लस वाई, ये दोनों बना देगा 180 डिग्री, यानी कि किन्हीं दो कोणों का योग, तीन कोणों का योग। इस तरीके से हमारा बना देता है संपूरक कोण, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो इस तरीके से सप्लीमेंट्री एंगल एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, पूरक जो होता है वो 90 होता है, समपूरक जो होता है वो 180 होता है। इसको याद करना है। एडजेसेंट एंगल जो होता है एक, जिसे आसन्न कोण कहते हैं, है ना। इस कोण को अगर हम बात करें तो कोई भी कोण, है ना, एक कोण मैं बना रहा हूँ लंबा सा, इस कोण को अगर हम देखें तो इस कोण पर इसी बिंदु से अगर 3-4 कोण अगर आपस में निकल रहे हैं तो एक ही स्ट्रक्चर से एक ही बिंदु पर 1 2 3 4 ऐसे करके तमाम कोण अगर निकलते हैं, है ना, कोण युग्म जहाँ बनाती हैं वह आसन्न कोण कहलाता है, एडजेसेंट एंगल कहलाता है। ठीक है, जहाँ पर भी हो। रैखिक कोण युग्म की बात करेंगे तो एक सरल रेखा होती है और सरल रेखा का एक बिंदु होता है कोई भी, और ये 180 के लेवल में होता है और इससे रिलेटेड निकलने वाली जो एंगल होती है, यहाँ पे रैखिक कोण युग्म अगर मान लीजिए यक्स है, ये वाई है और ये जेड है, तो ये हो जाएगा एंगल यक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड इक्वल टू हो जाएगा 180। ये सरल रैखिक कोण युग्म भी, ये रैखिक कोण युग्म 180 के बराबर ही होता है। ये एडजेसेंट एंगल को भी फॉलो अप करता है। तो ये चीज़ आसन्न कोण, रैखिक कोण, संपूरक कोण और पूरक कोण, ये एक्सेट्रा में ऐसे एंगल्स हैं जो कि मैथमेटिक्स की सवाल लगाने में बहुत ही अहम भूमिका निभाती हैं। एक चीज़ मैं बताऊंगा थोड़ा सा और है, अधिकतम कुछ नहीं। एक कोण होता है शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण है। इस कोण को अगर हम देखते हैं तो क्या होता है कि कोई भी दो प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है शीर्षाभिमुख कोण, जो कि कोई भी दो रेखाएं, जैसे मान लीजिए AB है ना, AB है और ये CD है, इनको मान लो कि प्रतिच्छेद करती है O बिंदु पर, तो इसमें जो है ना एंगल AOC बराबर हो जाएगा एंगल BOC। ये मतलब कि इसके सामने वाले कोण, शीर्षाभिमुख कोण का मतलब इसके सामने वाले का कोण, ये अगर मान के चले यक्स है तो यह भी एंगल आपका यक्स हो जाएगा, यानी दोनों एंगल्स बराबर होते हैं। शीर्षाभिमुख कोण में प्रतिच्छेदी रेखाएं की आमने सामने वाली जो भुजा कोण होती है, आमने सामने वाली जो कोण होती है वह कोण क्या होती है, बराबर होती है शीर्षाभिमुख कोण में। नेक्स्ट इसमें दूसरे स्टेप पर भी हम बात करते हैं, यानी कि एंगल AOD बराबर एंगल BOC, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। और शीर्षाभिमुख कोण के सामने वाली भुजाएं, सामने वाली कोण आपस में बराबर क्यों होती हैं, इसकी इम्प्रूवमेंट, इसका प्रूफ सिद्ध हम इसके अगले वाली वीडियो में आप लोगों को प्रोवाइड कराएंगे। और इसमें अधिकतम मैंने लाइंस के विषय में, एंगल्स के बारे में बेहतर तरीके से समझाने का पूर्णतः प्रयास किया है, और इस सेशन को बेहतर तरीके से फुल वीडियो को देखते रहिए। और अगर समझ में आए, मैथमेटिक्स अगर ट्रिक्स मेरी समझ में आए, ये चीज़ें लेक्चर समझ में आए तो लाइक करें, कमेंट करें। और इन्हीं सभी शब्दों के साथ फिर क्लास को मैं एंड अप दूंगा। थैंक यू, दैट्स ऑल, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद। Subscribe now and press the bell icon. Never